हाय, दिस इज़ सावन जाविया एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग सीरीज़। सो अभी सब सो रहे हैं और हम निकल चुके हैं अपनी नेक्स्ट जर्नी की ओर। तो इस ब्लॉग पूरे का पूरा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, जैसे कि आपको अगर कहीं पे जाना है तो कैसे आप चीपेस्ट फ़्लाइट बुक कर सकते हो, कैसे आप चीपेस्ट होटल बुक कर सकते हो। तो सभी में आप एयरपोर्ट पहुँच के आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा। तो हमारी कैब आ गई है, लेट्स गो फॉर एयरपोर्ट। तो अभी हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, तो चलो फटाफट से चेक इन और सिक्योरिटी चेकअप करवा लेते हैं। तो चेक इन और सिक्योरिटी चेक इन करने के बाद अभी हम गेट नंबर 1 पर पहुंच चुके हैं। तो इस व्लॉग सीरीज़ में मैं आपको लेके जा रहा हूँ कर्नाटक। सो हमारे पास 1 वीक का टाइम है, तो 1 वीक में जो भी अच्छे जो प्लेसेस है कर्नाटक में वो सब आपको दिखाने की ट्राई करूँगा। मेनली हम जो बेंगलोर का आउटस्कर्ट है वहाँ पे 2-3 हिल स्टेशन है, वहाँ पे हम जाएंगे। फिर उसके बाद कूर्ग, चिकमंगलुरु है तो वो भी कवर करेंगे। अगर टाइम बचा है तो दूसरे भी प्लेसेस कवर करने की ट्राई करेंगे। तो आज की जो हमारी फ़्लाइट है अहमदाबाद से बेंगलोर की, तो वो करीब हमें पड़ी है पर पर्सन 6000 की, तो काफ़ी चीपेस्ट है। तो ये हमने जो फ़्लाइट बुकिंग गोवा बीबो से की थी, तो मैंने आपको बोला था कि कैसे आप चीपेस्ट फ़्लाइट बुक कर सकते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो मेरे मोबाइल में हमें सारी सब बुकिंग की एप्लीकेशन अवेलेबल रहती है। तो जनरली आपने कई ब्लॉग में देखा होगा कि जो भी ट्रैवलर है वो वीगो की एप्लीकेशन है वो यूज़ करते हैं। तो वीगो में आपको अच्छी सी ऑफ़र मिल जाएगी, बट आई डोंट सजेस्ट एग्जैक्टली कि आप वीगो ही यूज़ करें, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि वीगो में सपोज़ जो भी फ़्लाइट और होटल चीपेस्ट है उनसे भी अगर आप डायरेक्टली ट्राई करो लाइक गोवा बीबो और booking.com पर, तो आपको मिल जाएगी। जैसे कि इस बार हमने गोवा बीबो से फ़्लाइट बुकिंग की है, और booking.com जनरली हम होटल बुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। We are ready to fly. आज भैया, तो हम लोग कर्नाटक बेंगलोर पर पहुंच चुके हैं, और आपको बोलना चाहता हूँ कि टेक ऑफ और लैंडिंग टाइम पर हो गई है और हम टाइम पर बेंगलोर पहुंच चुके हैं। तो वेलकम टू बेंगलोर। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आपको मेनली नंदी हिल विज़िट करवाऊँगा, और अगर टाइम रहा तो मैसूर पैलेस का नाइट व्यू कैसा आता है उसको भी आपको विज़िट करवाऊँगा। फ़िलहाल तो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर चलते हैं नंदी हिल की ओर। हाँ तो भैया, अभी हम फाइनली नंदी हिल पहुँच चुके हैं। तो नंदी हिल बेंगलुरु एयरपोर्ट से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ की मैं आपको एक ड्रॉबैक बात बता दूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसा है कि अगर आप वीकेंड में आते हो तो बहुत यहाँ पे ट्रैफिक रहेगा। और दूसरी बात है कि अगर ट्रैफिक है तो उसका मसला क्या है, उसका मसला ये है कि यहाँ पे नंदी हिल पर ओनली 300 फोर व्हीलर के लिए पार्किंग अलाउड है। मतलब कुछ ऐसा हुआ कि अगर 3 कार नीचे उतरेगी तो ही 3 कार ऊपर तक आएगी। तो इसका मतलब सीधे सीधे ऐसा हुआ कि कई सारी लाइन में गाड़ियाँ हो जाती है, उनसे बहुत मतलब
आपको वेटिंग में भी रहना पड़ेगा। तो उनसे अच्छा है आप अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे आ जाओ। हम लोग करीब 8 बजे एयरपोर्ट से निकले थे, तो नंदी हिल पहुँचते पहुँचते करीब 11 बज गए। ऑलमोस्ट 3.5 आवर समथिंग हो गया था यहाँ पर पहुँचते पहुँचते। तो यहाँ की टिकट एंट्री फ़ी की बात कर दूँ तो यहाँ पे सब कुछ अलग अलग है एंट्री फ़ी। लाइक अगर आप कार से आ रहे हो, बाइक से आ रहे हो तो भी उसकी एंट्री फ़ी अलग है। अगर आप कुछ भी लेके नहीं आ रहे हो तो भी यहाँ 20 रुपीज़ पर पर्सन एंट्री फ़ी है। और उसमें भी कुछ ऐसा है कि अगर आपको सारे के सारे पॉइंट बस में घूमने हैं तो यहाँ पे अलग से वन वे की 25 रुपीज़ पर पर्सन टिकट रहती है सेपरेटली। मतलब ऐसा हुआ कि अगर आप नंदी हिल में ऊपर तक टॉच तक अगर जा रहे हो, करीब सी लेवल से यहाँ की टॉच 4700 मीटर की टॉच है। तो अगर वहाँ पे तक आप जा रहे हो बस में तो उसकी अलग से टिकट है। और ऊपर से आप नीचे आ रहे हो तो भी उसके लिए अलग से आपको टिकट लेनी पड़ेगी। अगर आप नेचर लवर हो तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है घूमने के लिए। नंदी हिल का इतिहास बहुत ही दिलचस्प है। कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि नंदी हिल का नाम ऐसे पड़ा कि ये जो नंदी हिल है उसका शेप सोते हुए बैल की तरह है, तो उसके आकार की ओर से रखा हुआ है। टीपू सुल्तान के वक़्त के आपको यहाँ पे बहुत सारे लाइक हिस्टोरिकल प्लेसेस भी मिल जाएंगे। क्या क्या देखने वाले हैं, क्या क्या हम देखने वाले हैं? टेम्पल है, व्यू पॉइंट है, रिपो ड्रॉप, स्टैचू है। ओके, मतलब वहाँ पे आप ड्रॉप कर दोगे ना? वहाँ पे आप ड्रॉप कर दोगे ना? ठीक है। और वापस आने के लिए वहाँ से फिर से उधर से आते हैं, बढ़िया। ओके, और सेम टिकट में चलेगा या फिर अलग लेना पड़ेगा ना, सेपरेट है?
पे 600 मीटर की ऊंचाई पर एक ऐसी चटाई है और ऐसा भी माना जाता है कि टीपू सुल्तान के समय में जो भी मतलब अपराध करता था तो उस पर से नीचे उसको फेंका जाता था। और यहाँ के लोकल लोग ऐसा भी मानते हैं कि कई सारे लोग जो मौत हो गई थी उसकी चीखें अभी तक भी सुनाई देती है। नंदी हिल में टीपू सुल्तान का किला मेन अट्रैक्शन है यहाँ का, और जिसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हैदर अली के टाइम से ये स्टार्ट किया गया था, बट टीपू सुल्तान ने इसको पूरा किया था। अगर आप यहाँ पे घूमने आने का सोच रहे हो तो अक्टूबर से जून तक यहाँ आप आ सकते हो घूमने के लिए, और सूर्योदय और सूर्यास्त का भी आप यहाँ पे मज़ा ले सकते हो।